Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है आज के लाइव प्रेयर में जुड़ने का, परमेश्वर के प्रार्थना को रिसीव करने का, वचन को रिसीव करने का, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके परिवारों को, आप सबको संभाल कर रखा, हर आफतों से, मुसीबतों से, दुखों से, क्लेशों से। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। हम दुआ करते हैं आज के लाइव प्रेयर के लिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को दे, एक बड़ी बरकत को दे। आमीन। दुआ करते हैं। सामर्थी परमेश्वर अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आकाश को खोलते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आकाश को खोलते हैं। मेरे खुदावंद, मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद आज की लाइव प्रेयर के लिए। मेरे खुदावंद जी, जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, मोहल्ले से प्रभु जी प्रार्थना में बेटे बेटी आए प्रभु जी, जो भी अपनी प्रार्थना निवेदन रखे, रिक्वेस्ट आए प्रभु जी, मेरे पिता उनकी आवाज को आप सुनिए, उनकी प्रार्थना को सुनिए मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, और इनके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाहियां बने मेरे खुदावंद। मेरे पिता, जो आज का वचन है इनके हृदयों के लिए, इनके जीवन के लिए एक बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का हो मेरे खुदावंद। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप जी, मांगती हूँ मसीह यीशु की खातिर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुत आय से इस्तेमाल करे। हालेलुया। आओ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के कलाम को, जो प्रभु ने कलाम दिया है आज का, उस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक शेयर करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि सचमुच जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करता है, आपकी जिंदगी को चेंज करता है, आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। आमीन। आज वो ही जिंदा खुदा आज आपके जीवन में अद्भुत बड़ी गवाहियां लेकर आ चुका है। आमीन। आप रिसीव करें और आज के वचन के द्वारा जब इस वचन को पढ़ेंगे उसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, और इस वचन को पढ़ के आप प्रार्थना भी करें, ताकि जैसे परमेश्वर ने योना नबी के जीवन में कार्य किया, आज परमेश्वर उसी प्रकार आपके जीवन में भी कार्य करने जा रहा है। आमीन। पढ़ेंगे आज योना की किताब, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। इसकी फर्स्ट आय से पढ़ेंगे। हालेलुया। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आपके परिवारों को, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपकी स्टडी को, आपके फाइनेंस को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। और अद्भुत रीति से आप सब बड़ी गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। योनाह की प्रार्थना। हालेलुया। जो आज जो प्रार्थना है, जब हम भी प्रार्थना में बैठते हैं तो इन वचनों को बोलकर हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। जो समय की बात है जब योना नबी मछली के पेट में था। हालेलुया। क्योंकि वो 99 शहर में परमेश्वर उसको क्या कर रहा था, आदेश दे रहा था कि जा मेरे लोगों को क्या कर, बता जाके। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर से भाग रहा था। हालेलुया। आज वो बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर उनसे अपनी सेवकाई के कामों को लेना चाहता है, लेकिन वो सेवकाई से भागते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा जीवित परमेश्वर है, वो वापिस लाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जितना मर्जी भाग जाए, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को वापस लेकर ही आएगा। आमीन। तद यूहन्ना ने मच्छी दे ढिड विच यहोवा अपने परमेश्वर को इस तरह प्रार्थना की। हालेलुया। किदे ढिड विच? मच्छी दे ढिड विच। मैं अपने औखे समय विच यहोवा नूं पुकारिया ते ओहने मैनूं उत्तर दिता। मैं पताल दे ढिड विचों दुहाई दिती, तू मेरी आवाज सुनी। हालेलुया। हिंदी में कहता है, तब यूहन्ना महामच्छ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा, तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब वो उस मच्छी के, उस मगरमच्छ के पेट में, जो मगरमच्छ है, हिंदी में मगरमच्छ लिखा गया है। हालेलुया। और पंजाबी में मच्छी लिखा गया है। हालेलुया। जब वो महामच्छ के पेट में था, परमेश्वर ने उसके जीवन में
जो उसने क्या किया, वो अपने आप को एक अंधकार में क्या सोच रहा था कि मेरे आसपास तो सारा अंधेरा पड़ा है, मैं क्या करूं, वो मैं कहाँ जाऊं, वो दुहाई देने लगा परमेश्वर के आगे। आज वैसे ही मसीह लोगों का भी जीवन है जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से भटके हुए हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष लाना चाहता है, लेकिन वो मसीह यीशु से दूर भागते, उसके वचनों से, उसकी वाणी से, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को वो नहीं करते, वो अपने ढीठ पुने वाली आदत को नहीं छोड़ते। परमेश्वर उनको बचाना चाहता है, परमेश्वर उनके द्वारा बड़ी आशीष को लेकर आना चाहता है, परमेश्वर उनके हालातों को बदलना चाहता है, परमेश्वर उनकी जिंदगी को चेंज करना चाहता है। क्योंकि सेवा कहना, जो मसीह यीशु की सेवा कहना, बार बार कहना कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन सेवा कहना बड़ा सौखा गल आ, पर उसनू निभाना बहुत औखी गल आ। हालेलुया। वही इंसान परमेश्वर की सेवकाई को, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सकता है जो परमेश्वर के हुक्म की पालना करता है, जो परमेश्वर के वचनों की पालना करता है, जो यीशु मसीह के कलाम में अड़ा और खड़ा रहता है। वैसे योना कहता कि औखे समय यहोवा नू पुकारदा है। हालेलुया। वो सोच रहा है कि मेरे जीवन में बहुत सारा संकट आ गया, दुख आ गया, क्लेश आ गया, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। हालेलुया। ਅਤੇ उसने मैनू उत्तर दिता, मैं पताल दे ढिड विच दुहाई दिती, तू मेरी आवाज सुनी। परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। आज परमेश्वर आपकी भी आवाज को सुन रहा है। चाहे आज आपको कुछ भी नजर ना आता हो, निराशा में पड़े हुए बहुत सारे आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपको गिराने वाले लोग आएंगे, आपके जीवन में बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग आपको गिराना चाहेंगे। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े हैं तो आपको कोई भी निराशा, कोई भी इंसानी ताकत, कोई भी जादू टूना, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी अंधकार की ताकत आपको गिरा नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि जिनके साथ यहोवा यिरी खुदा है, उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कहता तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। हालेलुया। जिन्ना मर्जी खुदा दी सेवकाई तो नठ लो, प्रभु वापस मोड़ के ले ही आंदा है। हालेलुया। कहता और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। हालेलुया। तद मैं क्या, मैं तेरी अखां तो दूर सुटिया गया हाँ, ता भी मैं फिर तेरे पवित्र भवन वाल तकदा हाँ। हालेलुया। कहता तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर तकूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, वो कह रहा, वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर मैं कब तेरे पवित्र भवन को देखूंगा, कब मैं तेरे कामों को करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी गलती को, गुनाह को मान लिया परमेश्वर के आगे। हालेलुया। क्योंकि वो भागता था परमेश्वर के कामों से। अब मत भागिए मेरे अजीजों। खुदा का कलाम कहता है कि तद मैं तेरिया अखां तो दूर सुटिया गया। क्योंकि उस जदों वो पेट दे विच सीगा मच्छी दे, ओनू बड़ा सी तकलीफ हो रही सी, ओनू सारे पासे की सीगा, जदों इंसान किसी डिग जांदा वा ओनू कुछ भी दिखाई नहीं दिंदा, और वो कहंदा वा कि मैं किसे राह चलदे तिनके नू हथ पावां ते मैं बच जावां। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसी तरह वो परमेश्वर दे अगे दुहाई दे रहा सी कि हे परमेश्वर, हे जिंदे परमेश्वर, मैं तेरे भवन नू किद्दां तकांगा, मैं किद्दां तेरे कम्मां नू करांगा। वो अपने आप नू की कर लिया, ने पश्चाताप करन लगा। मेरे अजीजों, बहुत सारे इंसानी ताकतें आपको गिराने की कोशिश करेंगी। हालेलुया। पर साडा कमांड साडे जीवित परमेश्वर ते होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को अपने शरीरा दा कमांड वा, अपनी बॉडी ते कमांड वा, पर यीशु सानू साडे यीशु ते कमांड वा। साडा यीशु जिंदा खुदा है, वो हर एक जीवन दे विच दुख नू, मुसीबत नू कढदा है, महामारी तो बचांदा, दुखा तो बचांदा, कलेशा तो बचांदा। हालेलुया। कहता है तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर तकूंगा। मैं जल से जहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंचा गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। तो भी है मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। हालेलुया। आज आपके जीवन में जितना मर्जी बोझ हो, बहुत सारा बोझ हो,
बोझ क्या है, वो जैसे वो कह रहा है कि मैंने गड्ढे से निकाला। हालेलुया। कई बार इंसान प्रार्थना को करना, वचन को पढ़ना क्या समझता है, अपने जीवन में बोझ समझता है, तकलीफ समझता है कि मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। कई बार दूसरा इंसान, कोई इंसान क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, एक दिखावे के लिए क्या करते हैं कि हाँ मैंने 5 मिनट की 2 मिनट की प्रार्थना कर ली, वो प्रार्थना हो गई। हालेलुया। वो प्रार्थना नहीं है। अपना समय खुदा को दीजिए, अपना कीमती समय खुदा को दीजिए, परमेश्वर से बातचीत कीजिए कि परमेश्वर, मैं मेरे जीवन की जो कमियां, घटियां, गलतियां, गुनाह है, मैं उनसे तौबा करता हूँ, करती हूँ प्रभु। मुझे इंसानों की चालों से, शक्तियों से, शैतानी ताकतों से परमेश्वर मुझे बचाए, ताकि मैं तेरे साथ वफादार रहूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, वो काफी अपने आप में क्या था, निराशा में था, परेशान था। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी निराशा यीशु मसीह खत्म करने चाह रहा है। हालेलुया। हमें योना के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर के कामों से कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमें सेवकाई से कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की सेवकाई के कामों को करते रहना चाहिए, परमेश्वर के लगातार वचनों को सुनते रहना चाहिए। हालेलुया। कहता है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। हालेलुया। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उधार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। पंजाबी च पढ़ांगे इस 8 आयत नूं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਖਣਾ ਵਾ ਸੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਚਾਓ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੋਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ बहुत सारे लोग एक दूजे ने झूठ फरेब करके एक दूजे ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੋ बेटा ਜਾਂ बेटी अपने परिवार तो गल्लां छुपाउंदे ने, लुकाउंदे ने, मेरे अजीजों, मेरे भैन ते भरावो, योना ने परमेश्वर की आवाज नूं नहीं सुनिया, और नठदा रहा, पर परमेश्वर की आवाज नूं ओनू सुनना ही पिया। अज तुहाडे माता पिता जां तुहाडे भैन भरा वड्डे तुहानूं कुछ समझाउंदे, तुहाडे भले लई नशियां दी गुलामी तो बचाए जाओ, पाप की गुलामी तो छुड़ाए जाओ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, जिद्दां परमेश्वर ने तुहाडे बाप दादियां नूं बरकतां आशीषां दित्तियां, ओही परमेश्वर बरकतां तुहानूं देना चाहुंदा। हालेलुया। इत्थे 9 आयत दे विच योना नबी आखदा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ मैं सुखनावां कीतियां, परमेश्वर मैं उन्हां सुखनावां नूं पूरा करांगा, मैं की करूंगा, धन्नवाद दा बलिदान चढ़ावांगा। हालेलुया। आज अगर आपने भी कोई मन्नत मांगी है, परमेश्वर से उस मन्नत को पूरा करें, उस जो भी तो आप लोगों ने सुखना की, उस सुखना को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर वो आपका उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो पाप से निकालने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने योना के जीवन में काम किया। कहता तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। जिद्दां की कहंदे आ, ओनु मच्छ नु की कीता, परमेश्वर ने ओनु की दिता, आवाज लगाई। जीव जंतु हर एक चीज परमेश्वर के हुक्म की पालना करदे। हालेलुया। उसे तरह योना नु की कीता, एक जगह ते जाके ओनु की कीता, मुंह दे विचों उगल दिता, कढ दिता गया। हालेलुया। ओने की कीता, परमेश्वर दे नाल वादा कीता कि प्रभु
मैं बलिदान दे बलिदान चढ़ावांगा। केड़ा बलिदान? धन्यवाद दा बलिदान। ना कोई उन्हें क्या कि मैं किसी ने बलिदान किसी ने दूंगा, ना किसी जानवर दा, ना किसी भी चीज का मैं बलिदान नहीं, बल्कि धन्यवाद दा बलिदान चढ़ावांगा। हालेलुया। आज आप लोगों को भी परमेश्वर का बलिदान, जो परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाना है, वो धन्यवाद का चढ़ाएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। योना नबी से भी परमेश्वर प्यार करता था। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन को चेंज करना चाहता है। हालेलुया। जैसे योना के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत चिन्ह दिखाना चाहता था, आज वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाना चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज्ञा मानना परमेश्वर की आपके लिए बड़ी एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। मुसीबत के समय परमेश्वर के आगे जैसे योना ने प्रार्थना की, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, जैसे अय्यूब ने प्रार्थना की, आप सब ने प्रार्थना की, हम सब ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हम सब की आवाज को सुना और परमेश्वर ने मुसीबतों से निकाला। वैसा ही जिंदा खुदा आज आपको हर एक मुसीबत से निकालेगा। आपको परिवारों में जो मुसीबतें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बीमार दुख है, क्लेश है, विरोध है, क्रोध है, कुछ भी है, आज परमेश्वर आपको भी उन चीजों से आजाद करेगा। परमेश्वर का जो लोग भय मानते हैं अपने जीवन में, वो लोग बड़ी आशीष को पाते हैं। जैसे योना ने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर से बात कर रहा था, आज आप भी परमेश्वर से बात करें। आज आप भी इस योना उसके 2 बात को पढ़ सकते हैं, 2 अध्याय को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर जैसे योना ने तेरे आगे प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मैं गड्ढे में गिर गया लेकिन आपने मुझे निकाला। परमेश्वर मैं पाप में गिर गया, परमेश्वर आपने मुझे पाप से निकाला। परमेश्वर आपने मुझे व्यभिचार से निकाला, बुरी संगत से आजाद किया, बुरे ख्यालों से आजाद किया, नेगेटिव लोगों से आजाद किया, बुरी सोचों से आजाद किया। आप जब अपने मुंह से अंगीकार की प्रार्थना करेंगे, उसी टाइम आपका छुटकारा होगा। जैसे योना ने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, उस मच्छ ने भी क्या किया? उसको उगल दिया। और परमेश्वर भी आपके जीवन से उन बीमारियों को, रोगों को, चिंता को, डिप्रेशन को, हर एक रोग को आपकी लाइफ से कैंसिल करेगा। मेरे अजीजों, जो सर्दी का समय है, परमेश्वर आपको बचाए, आपके परिवारों को, बच्चों को संभाले। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक बोझ को खत्म करे। दुआ को, वचन को कभी भी बोझ मत समझिए। किसी के लिए प्रार्थना करना जे बोझ मत समझिए, जे अपना एक काम समझिए कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। जैसे हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरह परमेश्वर से आशीष पाने के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए वचन पढ़ के प्रार्थना करें, दूसरों के लिए उनको उनके जीवन में वचन को बोए। जब आप दूसरों को बदलने के लिए उनको खुदा का वचन बताएंगे, खुदा की बातें बताएंगे कि परमेश्वर ने कैसे नबियों के जीवन में, कलीसियाओं के जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखाए, परमेश्वर आज आपके जीवन में भी वो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, भरोसा कीजिए प्रभु परमेश्वर पर। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी मुसीबत में नहीं रहने देगा। क्योंकि मेरे अजीजों, कुछ लोग प्रार्थना करना, वचन पढ़ना अपने जीवन में बार बार क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन, खुदा दा कलाम कहता है कि मन दे अंदर जो विचार इंसान करता है, पर ओदा किया मन च विचार करते रहना वो परमेश्वर तो दूर हो जाता। जिन्ना तुसी परमेश्वर दे वचन दे विचार अपने जीवन च ले आओगे, परमेश्वर दे कामां नूं करोगे, परमेश्वर दी बाणी नूं फैलाओगे, दूसरे तक फैलाओगे, तो उस टाइम तुहाडा मन शांत होगा, क्रोध तुहाडे जीवन च जाऊगा और परमेश्वर दा कलाम तुहानू आजाद करूगा। हालेलुया। ऐसी हम दुआ करेंगे परमेश्वर के आगे, आप सबके लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर जैसे आपने योना को आपने मुसीबत से निकाला, दुखों से निकाला, योना ने आपका भय को माना। परमेश्वर हम भी आपका भय मानना चाहते हैं। परमेश्वर आप हमें मुसीबतों से निकाले, परमेश्वर आप हमें दुखों से निकाले। जब आप भी अपना मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे, आए हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें।
मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी, आज के लाइव प्रेयर में प्रभु जी, जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से प्रभु जी बेटे बेटियां लाइव प्रेयर में जुड़े हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर इनके जीवन में तेरा भय हो परमेश्वर, आपसे डरने वाले हो मेरे को दावन जी, आपकी आज्ञा को मानने वाले हो प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक महामारी, हर एक कष्ट यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी। खुदावन, जो बेटे बेटियां सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन सेवकाई के कामों से दूर भाग रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर जैसे योना के जीवन में प्रभु जी आपने चिन्ह चमत्कार दिखाए, आज प्रभु जी वैसे ही पिता परमेश्वर इनके जीवन में अपने उद्धार को दिखाए प्रभु जी, जे आपके कामों से भाग ना सके पिता परमेश्वर जी, बल्कि आपके कामों में आगे बढ़ते जाए मेरे को दावन, मेरे परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु आइए मेरे को दावन, इसी टाइम परमेश्वर जी इनके मन को शांत कीजिए प्रभु जी, जो अपने आप को पिता परमेश्वर बोझ को दबाकर बैठे हैं, जो चिंता के कारण है, जो परेशानियों के कारण है, जो फाइनेंस के कारण परेशानियां हैं मेरे खुदावन, बच्चों के कारण जो नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो वे बेचार में है, पाप में है, जो बहनें जिनके पति, जो बेटे बेटियां भाई जो प्रभु से दूर है, तो आज परमेश्वर उनको टच करे तेरा सामर्थ, आज परमेश्वर तेरी सामर्थ उनको टच करे मेरे को दावन, और जो सब लोग आजाद हो जाए यीशु की सामर्थ के द्वारा, जो सब लोग आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, इसी टाइम इनको छू मेरे को दावन, मेरे परमेश्वर हर एक शैतान का जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए, हर एक जादू टूने का तंत्र मंत्र यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बीमार शिफा पाए प्रभु जी, हर एक जिनके शरीरों से बुखार वाला आत्मा नहीं जाता यीशु के नाम से उनका फीवर छोड़ के जाए इसी टाइम मेरे को दावन, मेरे पिता जिनके शरीरों में दर्द है, तकलीफें हैं, कर्ज के नीचे है प्रभु जी, वो सब आजाद हो जाए, हो वो लोग आजाद हो जाए यीशु की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी, तेरे अनॉइंटेड को मांगती हूँ, तेरे ग्रेस को इनके ऊपर मांगती हूँ मेरे को दावंद, जैसे योना कहता है परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, धन्यवाद करूंगा प्रभु जी, वो ऊंची आवाज लगा के कहने लगा, आज ये भाई बहन भी कहे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, परमेश्वर आपने मेरे हालातों को चेंज कर दिया है, परमेश्वर ने आपने मेरे शरीर से हर एक बीमारी को खत्म कर दिया, रोग को खत्म कर दिया, पत्थर रसोले गिल्टियां जितनी भी तरह तरह की बीमारियां, आज मेरा परमेश्वर हर एक बीमारी को छुए और आजाद करे इसी टाइम आप लोगों को, और आप लोग बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए, मांगते हैं मसीह यीशु की खातिर, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, जो क्रिसमस महीना है जो आप सबके लिए एक बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का है, जैसे आप दुआ करते रहे, लगातार प्रार्थना में बने रहे, वचनों में बने रहे, ताकि आपके जीवन से हर एक रोग और दुख परमेश्वर आपकी लाइफ से आउट करे, और परमेश्वर के कलाम में खड़े रहें और प्रार्थना करते रहें, और नाइट प्रार्थना जरूर करें दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके भी बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।